स्वागत है आपका आईसीटी विज्ञान की कक्षा में। पिछली बार बच्चों हमने बात खत्म की थी पदार्थों के शुद्धिकरण की दो विधियों के साथ में, लेकिन कई बच्चों की ये रिक्वेस्ट हमारे पास आई है कि हम फिर से उन दो विधियों को एक बार दोबारा ले लें जो हमने पिछली कक्षा में समझाई थी। तो हो सकता है आप में से बहुतों की भी ये इच्छा हो, तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं बच्चों। हमने लिया था पदार्थों का शुद्धिकरण। सबसे पहली विधि हम ले रहे थे बच्चों छानना या निस्यंदन। आपकी किताबों में ये टर्म दिया हुआ है निस्यंदन, जिसे अंग्रेजी में हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसका बच्चों हमने चित्र भी देखा था हमारी स्लाइड के सहायता से। देखिए जरा वापस से इसको समझने के लिए। पहली विधि है बच्चों ये हमारी फिल्ट्रेशन यानी निस्यंदन। इस विधि में आपको ध्यान देना है, पहले आप उपकरण समझ लें बच्चों। इस विधि में क्या किया हुआ है ये हमने उस समय भी बात की थी, फिर से हम ले रहे हैं। स्टैंड है बच्चों और ये एक कीप है। जहां जहां हमारा ये एरो घूमता है बच्चों आपको वहां कॉन्सेंट्रेट करना है। एक कीप है बच्चों और कीप के अंदर हमने लगाया हुआ है एक फिल्टर पत्र। फिल्टर पत्र को आप एक मोटा सफेद कागज के रूप में समझ सकते हैं, जिसमें से होकर के कि पानी या द्रव पदार्थ तो निकल जाए लेकिन जो ठोस पदार्थ है वो ना निकल पाए बच्चों, वो क्या है फिल्टर पत्र। अब हमने ऊपर की तरफ आपको ये ग्लास नुमा संरचना नजर आ रही है जिसे हम बीकर कहते हैं। इस बीकर में बच्चों हमने वो विलयन ले रखा है। अब विलयन कौन सा है इसके अंदर? ये विषमांगी विलयन है बच्चों। हमने दो प्रकार के मिश्रण की बात की थी, समांगी और विषमांगी। तो ये हमारा विषमांगी मिश्रण है जिसमें हमें ठोस पदार्थ और द्रव अवस्था दोनों ही हमें नजर आती हैं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि यदि हम पानी में रेत मिला दें तो पानी में जो रेत है बच्चों वो घुलेगी मिलेगी नहीं, हमें उसी में ही छितरी हुई बिखरी बिखरी नजर आएगी और हमें उसी पानी को शुद्ध अवस्था में मिट्टी से अलग करके प्राप्त करना है इस विधि के द्वारा। अब देखिए हमने इस विलयन को बच्चों बीकर में ले लिया। बीकर से हमने जो द्रव है जो पानी है उसको हमने, ये आपको एक लंबी सी नली जैसी नजर आ रही है बच्चों, ये कांच की छड़ है। इस छड़ की सहायता से हमें बीकर के विलयन को धीरे धीरे फिल्टर पत्र के ऊपर से गुजारना है। जब विलयन गुजरेगा बच्चों तो नीचे हमें कोई पात्र भी रखना पड़ेगा और हमने पहले से एक पात्र इसके नीचे सजा करके रख लिया, एक और दूसरा बीकर हमने रख लिया। हम देखते हैं बच्चों धीरे धीरे इसमें से छन छन के जो द्रव है जो पानी है वो तो नीचे इकट्ठा हो जाता है और जो इसमें रेत थी वो कहाँ गायब हो गई? वो इस फिल्टर पत्र के ऊपर एकत्रित हो गई। तो इस प्रकार बच्चों हमने एक रेतीले पानी से रेत को अलग कर लिया है और पानी हमारा अलग नीचे हमें प्राप्त हो गया है। ये विधि कहलाती है बच्चों साधारण शब्दों में छानना, वैज्ञानिक भाषा में निस्यंदन और अंग्रेजी में फिल्ट्रेशन। तो एक बार फिर से हम अपने बोर्ड पर आएंगे, उसके बाद हम अगली विधि लेंगे। सबसे पहले बच्चों हम ध्यान दें कि ये जो छानना की विधि है उसे हम कब काम में लेंगे, क्योंकि बच्चों हर पदार्थ की प्रकृति अलग अलग है और इसीलिए उसे शुद्ध करने का तरीका भी अलग अलग ही होगा। निस्यंदन की विधि बच्चों हम काम में लेंगे एक विषमांगी मिश्रण से ठोस तथा द्रव को अलग करने के लिए। विषमांगी मिश्रण से, विषमांगी मिश्रण अब आपको समझ आ दिया गया है। विषमांगी मिश्रण से ठोस तथा द्रव को तो हम छानने की विधि या निस्यंदन की विधि को काम में लेंगे। अब उदाहरण हम एक और याद रख लें, उससे हमें इस विधि को याद करने में सुविधा हो जाएगी। उदाहरण हम रख लेते हैं बच्चों रेतीले जल से जल को प्राप्त करना। किसको प्राप्त करेंगे?
रेतीले जल से जल को हमें प्राप्त करना है। विधि का चित्र आपको, जो उपकरण का चित्र है वो समझा दिया गया है। पद हमें क्या करने हैं बच्चों, विधि आपको बता दी, फिर भी एक बार आप लेंगे, उसके पद ले लीजिए। पहला हम क्या करेंगे, बीकर में विषमांगी मिश्रण लेना, यानी हमने रेतीला जल इसके अंदर ले लिया। आप विज्ञान में बच्चों एक चीज अच्छे से करना सीख लीजिए कि हम किसी भी प्रश्न का उत्तर एक कहानी के रूप में देने के बजाय, कहानी समझते हो ना, लगातार 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 हम लिखते ही जाते हैं, उसकी तुलना में बच्चों विज्ञान में उत्तर लिखने का महत्व किसका है। यदि हम अपने उत्तर को पॉइंट वाइज लिखें, पॉइंट वाइज लिखने के बच्चों दो फायदे हैं। नंबर 1, आपको याद करने में आसानी होगी। आपको ध्यान है इसमें 4 पॉइंट थे और आप एक भी पॉइंट भूलेंगे तो आपको दिमाग में ध्यान रहेगा कि एक पॉइंट कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, छूट रहा है, तो आपको सुविधा। नंबर 2, कॉपी चेकर, जो भी शिक्षक शिक्षिका आपकी कॉपी की जांच करेगी उसको भी चेक करने में बिल्कुल आसानी होती है। बिल्कुल फटाफट तरीके से आपके काम के पॉइंट जल्दी जल्दी सरसरी निगाह से भी दिखाई दे जाते हैं। तो इसलिए आप इनको पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास कीजिए। हम भी यहाँ आपको इसी तरीके से ही समझाते हैं। पहला, बीकर में विषमांगी मिश्रण लेना। नंबर 2, कांच की छड़ की सहायता से, कांच की छड़ द्वारा विलयन को कीप में लगे पत्र से छानना। दूसरा पद क्या हो, कांच की छड़ द्वारा विलयन को कीप में लगे फिल्टर पत्र से छानना, यही काम किया था हमने। और तीसरा काम बच्चों क्या होगा, कीप के नीचे लगे बीकर में जल का निस्यंद, जो नीचे छनकर आया बच्चों उसको क्या कहेंगे, निस्यंद, या दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं, छन्नित, क्योंकि वो छन्ने के बाद हमें प्राप्त हुआ है। कीप के नीचे लगे बीकर में जल का निस्यंद या छनित के रूप में होना। चौथा काम क्या हुआ, फिल्टर पत्र पर रेत के कण पूरा विधि जो थी आपकी, आपको कुछ भी ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पद स्टार्टिंग से एंड तक ये 4 पद लिख दिए तो पूरी विधि का वर्णन ही हो गया। आप नोट कर लें, क्योंकि किताब में बच्चों विधि काफी संक्षेप में बताई हुई है, उससे आप कंफ्यूज होंगे, और पॉइंट वाइज भी नहीं है उसमें आपकी बात जो है, तो आप इस प्रकार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। फिर से एक बार मैं बोल देती हूँ, छानना या निस्यंदन की विधि बच्चों कब काम में ली जाती है, विषमांगी मिश्रण से ठोस तथा द्रव को अलग करने के लिए। उदाहरण के लिए हम रेतीले जल से जल को प्राप्त कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। उस विधि के पद हैं, नंबर 1, बीकर में विषमांगी मिश्रण या रेतीले जल को लेना। दूसरा, कांच की छड़ द्वारा विलयन को कीप में लगे फिल्टर पत्र से छानना। कीप के नीचे लगे बीकर में जल का निस्यंद या छनित के रूप में प्राप्त होना। और चौथा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इस विधि का, फिल्टर पत्र पर रेत के कण जमा होना। इस प्रकार बच्चों हमारी रेत अलग हो गई और हमारा जल जो है वो भी अलग हो गया। इसके बाद हम लेंगे दूसरी विधि,
लिख लें आप ताकि इसको हटा दिया जाए। दूसरी विधि बच्चों हमारी होगी क्रिस्टलीकरण। ऊपर से मिटा देती हूँ थोड़ा। क्रिस्टलीकरण के लिए बच्चों फिर से हम अपनी स्लाइड लेंगे इसका उपकरण समझने के लिए। बच्चों ध्यान दीजिए, ये है हमारी दूसरी विधि क्रिस्टलीकरण की विधि। इस विधि को हम 4 पदों में समझ सकते हैं जैसे हमने पहले वाली विधि भी समझी है। तो अब हमारे तीर के साथ हमारे बच्चों को समझना होगा। बच्चों ये विधि जो है वो हम कब काम में लेते हैं, सबसे पहले हम बात इसकी करेंगे। तो क्रिस्टलीकरण की विधि बच्चों हम तब काम में लेंगे जबकि हमें किसी संतृप्त विलयन, पहले हमें विलयन में कुछ भी नजर नहीं आ रहा ठोस, हमें तो विलयन बिल्कुल साफ विलयन की तरह नजर आ रहा है। उस विलयन से बच्चों अब हमें शुद्ध अवस्था में ठोस क्रिस्टल जब प्राप्त करने होते हैं तब हम इस विधि को काम में लेंगे। उदाहरण अगर बात करें तो उदाहरण में बच्चों यदि हमारे पास नमक जो है वो अशुद्धियों से भरा हुआ है, उसमें हो सकता है रेत है और अन्य पदार्थों की अशुद्धियां मिली हुई हैं। अब इस नमक से, क्योंकि प्रकृति से भी जब हमें नमक मिलता है बच्चों तो वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है, तो उसका क्या किया जाता है, क्रिस्टलीकरण। नमक का हमें प्राप्त करना है तो सबसे पहला जो पद है बच्चों ये देखिए, जहां आपका ये वाला बीकर बनाया हुआ है, हाँ ध्यान दीजिए। बीकर में बच्चों हमने सबसे पहले पानी के अंदर इस नमक का, जो नमक कैसा था बच्चों, हमारा अशुद्ध नमक था, उसको घोल करके हमने विलयन बना लेना है। तो सबसे पहला पद है हमारा नमक का संतृप्त विलयन प्राप्त करना। अब संतृप्त विलयन क्या होता है बच्चों, इसको आप घर में भी प्रयोग करके देख सकते हैं। कैसे, एक ग्लास आप घर में पानी लेंगे और उसमें आप नमक मिलाएंगे, चम्मच से हिलाएंगे, आप देखेंगे क्या, जी हाँ, नमक जो है वो गायब हो जाता है। फिर आप थोड़ा सा उसमें नमक और मिलाएंगे और आप फिर हिलाएंगे तो आप क्या देखेंगे बच्चों कि नमक जो है वो घुल जाता है। उसके बाद बच्चों एक स्थिति ऐसी आती है कि यदि अब हम इसके अंदर और नमक मिलाएंगे और कितना भी हिलाएंगे, आप ये खुद भी करके देखेंगे घर जाके आज ही, कितना भी मिलाएंगे बच्चों वो नमक फिर भी नीचे बचा रहता है। तो इस स्थिति से पहले वाली जो स्थिति थी बच्चों उसे हम संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी संतृप्त विलयन वो हुआ जिसके बाद उसमें और विलेय पदार्थ मिलाना संभव नहीं हो। तो सबसे पहला पद हो गया हमारा संतृप्त विलयन बनाना। उसके बाद देखिए हम आ गए, इस विलयन को हमने एक प्याली के अंदर ले लिया और उसके बाद हमने नीचे से एक बच्चों बर्नर लगा के इसको गर्म करना चालू किया। गरम हम काफी देर तक करेंगे जिससे कि क्या होगा, 2 काम होंगे। एक तो जो इसके अंदर वाष्प में के रूप में अशुद्धियां दूर हो सकती हैं वो भी दूर हो जाएंगी, वाष्प बन बन के निकल जाएंगी। दूसरी बात, हमारा जो विलयन है बच्चों ये गाढ़ा हो जाएगा और जब ऐसा होगा कि विलयन हमारा काफी गाढ़ा हो चुका है तो अब हम गर्म करना बंद कर देंगे। तो दूसरा पद बच्चों हमारा हो गया वाष्पन का, जिसके अंदर हम संतृप्त विलयन को काफी गाढ़ा होने तक गर्म करते हैं। तीसरे पद में अब आइए, यहाँ हम इस प्याली को ठंडा होने के लिए रख देते हैं और ठंडा होने के लिए जब धीरे धीरे ये विलयन ठंडा होगा बच्चों
तो करीबन 10-12 घंटों में जाकर के जब हम देखेंगे तो विलयन तो ठंडा हो चुका है, लेकिन इसके नीचे हमें कुछ ठोस सा जमा हुआ नजर आएगा। ये ठोस और कुछ भी नहीं है बच्चों, नमक के क्रिस्टल हैं जो अब शुद्ध अवस्था में हमें प्राप्त हो गए हैं। और अब चौथा पद क्या है बच्चों, इन क्रिस्टल को अलग करना। तो चौथे पद में हम वही फिल्टर पत्र लेंगे और फिल्टर पत्र पर इन क्रिस्टल को, बर्तन को तिरछा करके हम निकाल लेंगे, जिससे ये जो द्रव है, जो पानी है, वो अलग हो जाएगा और क्रिस्टल हमारे फिल्टर पत्र के ऊपर आ जाएंगे, जिसे सुखाकर अलग से प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार आपकी ये चारों पद हो गए हैं। चित्र आपकी किताब में इसका नहीं दिया गया है, इसलिए आप इस चित्र को बना लें। ब्रेक का टाइम हो रहा है, क्योंकि फटाफट आप ये चित्र बनाएं और उसके बाद फिर हम छोटे से ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो चित्र बना लें पहले आप। बन गया होगा आपका चित्र। एक बीकर बनाना है बच्चों, उसमें पानी भर लीजिए, नाम रहने दीजिए और उसके बाद आपको बता ही दिया एक छड़ इसमें क्यों है, क्योंकि इसको हिलाने के लिए है। नीचे आप नमक लिख लीजिए, ये आपका विलायक हो गया, जल का काम, जल जो है विलायक का काम कर रहा है। फिर दूसरा बर्तन प्याली, प्याली के नीचे एक स्टैंड, स्टैंड के नीचे एक बर्नर और ये भाप जो हमें ये बता रही है कि पानी जो है वो गर्म हो रहा है। तीसरे पद में आप केवल प्याली रख लीजिए और प्याली के नीचे नमक के क्रिस्टल हैं। और चौथे पद में एक फिल्टर पत्र है और उसके ऊपर ये नमक के क्रिस्टल आपको दिखाई दे रहे हैं। अब टाइम है बच्चों ब्रेक का, बाकी चर्चा ब्रेक के बाद। आईसीटी विज्ञान की कक्षा में आपका हमने चर्चा छोड़ी थी क्रिस्टलीकरण की विधि के साथ। अब यहाँ थोड़े से नोट कर लीजिए इसके पद भी। क्रिस्टलीकरण की विधि कब काम में लेंगे? संतृप्त विलयन से शुद्ध ठोस के क्रिस्टल प्राप्त करने हेतु
विलयन से शुद्ध ठोस के क्रिस्टल प्राप्त करने हेतु हम इस विधि को काम में लेंगे। उदाहरण, शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करना इस विधि के द्वारा किया जाता है। पद देखिए, सबसे पहला पद क्या हो गया बच्चों? नाना। वाष्पन। दूसरा पद क्या हुआ? गाढ़ा होने तक। कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला पद हो गया हमारा नमक का संतृप्त विलयन बनाना, नंबर 2 विलयन का वाष्पन, और नंबर 3 विलयन को ठंडा कर क्रिस्टल प्राप्त करना। और नंबर 4 निस्यंदन, यानी कि छान कर क्रिस्टल अलग करना। अब जो नमक प्राप्त हुआ है बच्चों, उसकी अशुद्धियां कहाँ छूट गई? उसी विलयन के अंदर छूट गई। जो हमारे को तीसरे पद में क्रिस्टल प्राप्त हुए थे ना, उसके साथ जो विलयन प्राप्त हुआ था उसी में छूट गई। और अब जो ये क्रिस्टल हैं बच्चों, वो कैसे हैं? शुद्ध नमक के हैं। तो ये पद आप नोट कर लें। सबसे पहले ये विधि कब काम में लेंगे हम? जब हमें संतृप्त विलयन से शुद्ध ठोस के क्रिस्टल प्राप्त करने हैं। कोई एक उदाहरण, नमक के शुद्ध क्रिस्टल हम इस विधि से प्राप्त कर सकते हैं। पद हो गए इसके 4। सबसे पहला नमक का संतृप्त विलयन बनाना, नंबर 2 विलयन का वाष्पन, नंबर 3 विलयन को ठंडा कर क्रिस्टल प्राप्त करना, और नंबर 4 छान कर उन क्रिस्टल को अलग करके सुखा लेना। कुल मिलाकर 6 विधियां हैं बच्चों, जो हमारे कोर्स में हमें पढ़नी है। अगली विधि इसके बाद जो हम लेंगे वो है ऊर्ध्वपातन। तीसरी विधि है
ऊर्ध्वपातन। थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखने का अभ्यास करें बच्चों। अब अगली विधि, ये फिर से हम एक स्लाइड के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे बच्चों। यह है आपकी तीसरी विधि, ऊर्ध्वपातन, इंग्लिश में जिसको सब्लिमेशन, और इसका उपकरण का चित्र है बच्चों ये आपके सामने। अब देखिए, सबसे पहले हम वही बात करें, ये विधि कब काम में लेंगे, पहले हमें ये तो पता हो। तो आप देखिए, नमक और नौसादर दोनों के दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, सफेद रंग के होते हैं, लेकिन अब जब समस्या आती है कि हम उन्हें अलग करें तो कैसे करें, तो हम बच्चों इस विधि को काम में लेंगे। अब प्रश्न आता है कि इस विधि को ही काम में क्यों लेंगे हम, तो उसका कारण ये है कि बच्चों जो इसमें नौसादर मिला हुआ है नमक में, उस नौसादर की ये प्रकृति है कि जब हम इसे गर्म करेंगे, सामान्य स्थिति में तो बच्चों क्या बात होती है कि ठोस को जब भी हम गर्म करते हैं वो किस में आ जाता है, पिघल जाता है, द्रव बन जाता है उसका। और जब हम द्रव को गर्म करते हैं बच्चों तो वो गैस के अंदर या वाष्प के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ये तो हमारा सामान्य प्रक्रम है। लेकिन नौसादर की प्रकृति ऐसी है कि जब आप उसे गर्म करेंगे तो वो बिना पिघले सीधे ही गैस अवस्था में आ जाएगा। और बच्चों, पदार्थ का ये गुण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो ठोस को गर्म करने पर बिना द्रव में आए सीधे ही वाष्प में बदलने का गुण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब हमने क्या करना है बच्चों, ये जो है, ये देखिए, एक वही हमने प्याली ली, प्याली के नीचे हमने एक स्टैंड पर लगा रखा है इस प्याली को, और उसके नीचे हमने एक रखा है बर्नर। अब प्याली में क्या लेना है, नमक और नौसादर का मिश्रण हमने इस प्याली के अंदर ले लिया। इस प्याली को हमें ढक देना है, किसके द्वारा, उल्टी करके हमने इसके ऊपर क्या रख दी बच्चों, एक कीप रख दी। कीप को हमने, अब कीप का ये ऊपरी सिरा जो ये पतला हिस्सा है ये खुला ही रहता है। अब जब हम इसे गर्म करेंगे बच्चों तो अगर जो गैस बनेगी, वाष्प बनेगी, वो बाहर भाग जाएगी यहाँ से। तो अब हमें क्या करना है, इस वाष्प को तो रोकना है। तो हमने क्या लगा दी बच्चों, यहाँ पर कॉटन रुई लगा दी हमने, इसका मुंह बंद कर दिया ताकि अब ये बिल्कुल पैक हो जाए। उसके बाद हमने इसको यहां से गर्म करना चालू किया। कौन था प्याली में, नमक और नौसादर। जब हम गर्म करेंगे बच्चों, प्याली पूरी तरह से ढकी हुई है, अब नमक की वाष्प तो बनेगी नहीं, वाष्प किसकी बनेगी, नौसादर की, क्योंकि नौसादर में ये गुण है कि वो वाष्प में सीधे ही बदल जाएगा। और वाष्प क्या होती है बच्चों, हल्की, तो वो ऊपर उठेगी, ऊपर उठ के उसको बाहर निकलने की जगह तो है नहीं, क्योंकि आपने क्या लगा दिया, यहाँ रुई का फाया लगा दिया। तो वाष्प जो है वो इसी की दीवारों पर आकर के टकरा जाएगी और यहाँ पर आकर के जमा हो जाएगी। जो आपको एक काले काले बिंदु सारे नजर आ रहे हैं बच्चों, ये आपको नौसादर बताने के लिए बनाए हुए। अब नौसादर जो है वो पूरा का पूरा तो यहाँ आके जमा हो गया। उसके बाद बच्चों अब हम क्या करेंगे, इस प्याली को गर्म करना बंद कर देंगे। देखेंगे क्या कि ये जो है प्याली, इसमें तो अब केवल नमक ही नमक बचा रह गया और नौसादर कहाँ गया। नौसादर जो है बच्चों वो ऊपर, ये जो वाष्प आई थी टकरा करके यहाँ, वो वाष्प भी जब थोड़ी देर में, जब ये गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदला था, तो जब ठंडा करेंगे तब क्या होगा, ठंडा करके सीधी वाष्प किसमें बदल जाएगी बच्चों, ठोस के अंदर बदल जाएगी। तो यहाँ पर हमें नौसादर जो है वो जमावा प्राप्त हो जाएगा। अब नौसादर तो यहाँ प्राप्त हो गया कीप के अंदर, और नमक कहाँ रह गया, नीचे प्याली में। इस प्रकार आपने नमक और नौसादर दोनों को बिल्कुल आराम से अलग अलग प्राप्त कर लिया। अब बोर्ड पर आइए बच्चों, ताकि हम इसके पद नोट कर लें। सबसे पहले बच्चों हम लेंगे ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, क्योंकि प्रश्न आता है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, और दो ऐसे पदार्थों के उदाहरण दीजिए।
क्या लिखेंगे हम परिभाषा? ठोस को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए, बिना द्रव अवस्था में आए, सीधे ही गैस या वाष्प में बदलने का गुण क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठोस को, परिभाषा देखिए, ठोस को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए, सीधे ही गैस या वाष्प में बदलने का गुण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिसमें ये गुण पाया जाता है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन कौन से हैं कि जिसमें यही गुण पाया जाता है बच्चों? आयोडीन, कपूर और नौसादर। इनमें यही गुण पाया जाता है कि जब हम ठोस को गर्म करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। और इसी प्रकार जब इस वाष्प को हम क्या करेंगे बच्चों? ठंडा करेंगे तो वो सीधे किस में बदल जाएगा? ठोस में बदल जाएगा। पद, सबसे पहले तो हम ये विधि के द्वारा क्या अलग कर रहे हैं? नमक व नौसादर को अलग करना। नमक व नौसादर को अलग करना। दूसरा पद, दूसरा काम क्या करेंगे? प्याली में मिश्रण लेकर उस पर उल्टा कीप, प्याली में मिश्रण लेकर उस पर उल्टा कीप लगाकर कीप की नली को रुई से बंद करना। दूसरा पद क्या हो गया? प्याली में मिश्रण लेकर उस पर उल्टा कीप लगाकर कीप की नली को रुई से बंद करना। तीसरा पद, तीसरी बात क्या होगी बच्चों इसके बाद? प्याली को गरम करने से नौसादर की वाष्प, प्याली को गरम करने से नौसादर की वाष्प कीप में एकत्र होना। और इसका भी चौथा और लास्ट पद क्या होगा बच्चों? तीनों पद लिख लीजिए पहले फटाफट से। नमक व नौसादर को अलग करना, प्याली में मिश्रण लेकर उस पर उल्टा कीप लगाकर कीप की नली को रुई से बंद करना, और तीसरा प्याली को गर्म करने पर नौसादर की वाष्प कीप में एकत्र होना। और बच्चों ऊपर का मिटा के हम चौथा पद लिख देते हैं। ये देखिए चौथा पद, नमक प्याली में
रह जाता है तथा नौसादर की वाष्प ठंडी होकर ठोस में बदलना। इस प्रकार बच्चों नमक नीचे रह गया और नौसादर जो है वो ऊपर कीप में हमको अलग से प्राप्त हो गया। बाद में हम उस कीप से नौसादर को खुरच करके अलग कर लेते हैं। फटाफट आप उतार लें, कक्षा समाप्ति की ओर समय जा रहा है। 3 विधियां आज आपकी हो चुकी हैं बच्चों और शेष विधियां रह गई हैं 3 विधियों में से विभेदी निष्कर्षण, आसवन और प्रभाजी आसवन, इन 3 विधियों के साथ चर्चा हम अपनी आगे चालू करेंगे अगली कक्षा में। 2 मिनट के समय में फटाफट आप और उतार लें। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा हमने पहले लिखी है, कौन से पदार्थ हैं जिनमें यह गुण पाया जाता है और उसके बाद इस क्रिया के द्वारा हम नमक के मिश्रण को किन किन पदों के द्वारा अलग प्राप्त कर लेंगे, ये हमने सीख लिया ऊर्ध्वपातन विधि के अंतर्गत। तो आज आपकी 3 विधियां हो गई हैं। सबसे पहली विधि छानना, दूसरी विधि क्रिस्टलीकरण और तीसरी ऊर्ध्वपातन। चर्चा आगे जारी रखेंगे बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।